अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम एक्सिलरी आर्टरी। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना चाहता। वो ये है कि कुछ स्टूडेंट मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि क्या सिर्फ़ आप एनाटॉमी पढ़ाते हैं या फिर सिर्फ़ आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं या फिर आप मतलब क्या पढ़ाते हैं? देखिए, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं एफएससी के भी हैं, आपको एनाटॉमी के भी मिल जाएँगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन बायोकेमिस्ट्री, फिज़ियोलॉजी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में हैं, जितने भी सब्जेक्ट सेकंड ईयर में हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर में हैं, जो और फोर्थ ईयर की भी कुछ इवन के अपलोड कर दिए थे। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब के सब अपलोड हैं। फर्स्ट ईयर के सारी ऑलमोस्ट अपलोड है, एनाटॉमी अपलोड है, फिजियोलॉजी के कुछ अपलोड हैं, एनाटॉमी के अंदर हिस्टोलॉजी मोस्टली अपलोड है, एम्ब्रियोलॉजी के कुछ हैं। सेम इसी तरह सेकंड ईयर की ऑल बायोकेमिस्ट्री अपलोड है और सेकंड ईयर का फिजियोलॉजी अपलोड है। सेकंड ईयर के न्यूरो के कुछ टॉपिक्स हैं, थर्ड ईयर के फार्मा के कुछ हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉरेंसिक के कुछ हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप काइंडली जो भी आपको टॉपिक चाहिए होगा, प्लेलिस्ट देखा करें, आपको समझ आ जाएगी कि चैनल जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो अब हम बात करेंगे एक्सिलरी आर्टरी पे। एक्सिलरी आर्टरी क्या होता है देखें। सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी का हम थ्योरेटिकली पोर्शन करेंगे, फिर हम इसकी डायग्रामेटिकली बात करेंगे, ठीक हो गया। अब सबसे पहले थ्योरी में एक्सिलरी आर्टरी में सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इट इज कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इट इज continuation of सबक्लेवियन आर्टरी। कंटिन्यूशन का मतलब ये है कि सबक्लेवियन आर्टरी आगे नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम बन जाता है एक्सिलरी आर्टरी। कैसे, डायग्राम में दिखा दूंगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि इट हैज़ थ्री पोर्शंस। इसके क्या हैं? तीन पोर्शंस हैं, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि तीन पोर्शन तो हैं ड्यू टू, किसकी वजह से तीन पोर्शंस बनते हैं? ड्यू टू एक मसल की वजह से, उसका नाम है पेक्टोरेलिस माइनर मसल, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसके तीन पोर्शन बन जाते हैं। अब जो तीन पोर्शन है ना, उनको याद रखने का जो फार्मूला है ना, वो आप याद रखेंगे TAL टाल, ठीक है। टाल SAP टाल सैप, ये इसके क्या होंगे? सारे ब्रांचेस के नाम होंगे। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन एंड तीसरा पोर्शन, ये इसके नाम होंगे। अब पहले पोर्शन में कितने ब्रांचेस हैं? एक ब्रांच है, याद रखना, ठीक है। दूसरे पोर्शन में कितने ब्रांचेस हैं? दो ब्रांचेस हैं। तीसरे में कितने ब्रांचेस होंगी फिर? तीन ब्रांचेस होंगी तीसरे पोर्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि पहला टी जो है ये वाला होगा कहीं ना कहीं, और ये AL यहाँ से निकलेंगे और सैप पूरा यहाँ से निकलेगा। अब ये क्या है, इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी इसका डायग्राम। देखें, बहुत आसान है, आपने सिर्फ वीडियो को कंटिन्यू मतलब पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। देखें, हम स्टार्ट करते हैं अभी इसको इसके डायग्राम से। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सबक्लेवियन आर्टरी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ये क्या है? सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया सबक्लेवियन आर्टरी। और सबक्लेवियन आर्टरी तो है, लेकिन सबक्लेवियन आर्टरी भी कहाँ से आती है? सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है पीछे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, ठीक है। और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक कहाँ से आती है? ये एओर्टा से आती है, ठीक है। सबसे पहले हार्ट, हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के बाद ये निकलती है क्या? इसको बोलते हैं हम लोग सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसका नाम हो गया सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी जो है ना, ये हो गया सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी जैसे ही फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है ना, फर्स्ट रिब को, तो इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब को जैसे ही क्रॉस करेगी ना, तो सबक्लेवियन आर्टरी का नाम अभी चेंज हो जाएगा। चेंज होकर इसका नाम बनेगा एक्सिलरी आर्टरी। तो अब ये क्या है? अब ये एक्सिलरी आर्टरीज का नाम हो गया, ठीक है। अब ये एक्सिलरी आर्टरी आगे आएगी, ठीक है, एक्सिला के अंदर, ठीक है। एक्सिला के अंदर आकर एक मसल को क्रॉस करेगी, ठीक है।
एक मसल को यहाँ पर क्रॉस करेगी। मतलब मसल ऊपर है, एक्सिलरी आर्टरी उसके नीचे से। अगर ये मसल है तो एक्सिलरी आर्टरी इसके नीचे से, ये पेन एक्सिलरी आर्टरी है ना, इसको इस तरह क्रॉस करती है। तो पहला पोर्शन मसल के नीचे वाला, मसल के नीचे जो एरिया है ना, वो दूसरा पोर्शन हो गया, और आगे वाला तीसरा पोर्शन हो गया। इसके बिहाफ पे हम कहते हैं 1 2 3, 3 पोर्शन बन जाते हैं इस आर्टरी के। तो ये दूसरा पोर्शन हो गया, ठीक है। और अब इस मसल को हम नाम क्या देंगे? इस मसल का नाम हमने लिखा भी था, ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो ये हो गया पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब नंबर 1 पहला पोर्शन ये हो गया मैक्सिलरी आर्टरी का। मसल के नीचे वाला पोर्शन पार्ट 2 हो गया, मतलब दूसरा पोर्शन हो गया। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन 3 हो गया इसका, किसका? एक्सिलरी आर्टरी का। अच्छा, एक्सिलरी आर्टरी जैसे आगे जाएगी ना, अब एक और मसल को क्रॉस करेगी, ठीक है। एक और मसल आएगा यहाँ पे। अब इस मसल का नाम है गया टीरीज मेजर, ठीक है। हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन आगे मैं थोड़ा बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए। टीरीज मेजर मसल, और टीरीज मेजर मसल जो है ना, आगे क्रॉस करके जैसे ही टीरीज मेजर को क्रॉस करेगा ना, तो ये अभी एक्सिलरी आर्टरी नहीं होगा, अब ये होगा ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। और ब्रेकियल आर्टरी क्या करता है? आगे जाकर क्यूबिटल फोसा में डिवाइड हो जाता है दो में, ठीक है। किस में? रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में, ठीक है। ये है क्या? अल्नर आर्टरी। उसके बाद क्या होता है वो अगली बात है, हमारा काम नहीं है। हमारा पोर्शन काम सिर्फ इतना है कि एक्सिलरी आर्टरी, ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक, ये एक्सिलरी आर्टरी। इसके ब्रांचेस के नाम अभी देखने हैं हमने। अब हमने कहा था कि पहले पोर्शन में एक ब्रांच है, तो ये हो गया एक ब्रांच। इसका नाम क्या है? एक ब्रांच है ना, इसका नाम है टी से हमने कहा था, तो इसका नाम होगा थोरेसिक आर्टरी। ये हो गया थोरेसिक आर्टरी, खत्म हो गया ये, ठीक है। अब दूसरे हमने कहा कि मतलब दूसरा पोर्शन है ना, इस पे दो ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस, एक ये हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया। मतलब ये एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच। जो पहले वाला ब्रांच है ना, इसका नाम क्या होगा? एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। इसका नाम क्या होगा? एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। और जैसे हमने टी भी कहा था कि ए होगा, तो ये हो गया ना एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। दूसरा एल से स्टार्ट होगा, तो इसका नाम क्या होगा? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये होगा लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और हमारे पास लास्ट पोर्शन बचता है, इसमें तीन ब्रांचेस होंगे। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? एस से कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, सेप, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सब स्केपुलर आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी, ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा? सैप है ना, एस के बाद क्या होगा? ए और पी बचे। ए में क्या होगा? इसका नाम है इंटीरियर सरकमफ्लेक्स आर्टरी, इंटीरियर सरकमफ्लेक्स आर्टरी। और इसका नाम पी होगा, पी से मतलब पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये हमारे पास होता है कि हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी क्या होता है, किस तरह काम करता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा इसको देख लेना, बहुत आसान लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आपने टी लिखना है थोरेसिक आर्टरी, यहाँ पर आपने ए एल लिखना है। तो ए का मतलब है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, एल का मतलब है एल का मतलब होगा लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और सैप का मतलब यहाँ होगा, मतलब सैप ये है ना, यहाँ पर होगा सब स्केपुलर आर्टरी, और इंटीरियर सरकमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स। इतनी सी बात है। तो होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा, इंशाल्लाह आपका वो कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। तो गुड लक। और उम्मीद है कोई भी अगर टॉपिक अगर समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक।